हेलो जैन सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। बस थोड़ा मेरा फीवर आ गया था, ठीक है। तो देखो, मैं पहली क्लास का बता दूं, थंबनेल तो अभी तक बना नहीं है, वीडियो अपलोड होते तक में बन जाएगा, मगर मैंने वीडियो शूट कर लिया, ठीक है। पहले देखो बात समझ लो। एग्ज़ाम जो आप सभी का है 30 या 31 से है। बाकी बच्चों को जहाँ तक पता चला, कुछ बच्चों ने 31 का डेट दिया है, किसी ने 2 का भी दिया है, ठीक है। तो मैं 31 लेके बेस वैल्यू 30 तक चलता हूँ कि मैं 30 तक क्लास आपका चला दूंगा, इसके बाद भी क्लासेस लूँगा, ठीक है। तो आपके पास टाइम है अभी 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ठीक है। 4 2 6 दिन, मतलब टोटल 6 डेज़ का हमारे पास टाइम है, 6 दिन का। और 6 दिन का क्लास डेली 50 क्वेश्चन होगा। 6 5 30, मतलब 300 क्वेश्चन हम आप सभी का पढ़ा देंगे। कितना? 300 क्वेश्चन आप सभी का हम लोग ले लेंगे एक बार। और 300 क्वेश्चन का एक मैराथन भी ले लेंगे, मतलब यही 300 क्वेश्चन होगा। बस इसका क्या करूँगा, मैं एक बार कंबाइंड करके वीडियो डाल दूंगा। इससे क्या होगा कि आपका 2 बार रिवाइज हो जाएगा। स्पीड करके देख लेना जो बच्चा देख रहे हैं, ठीक है। स्पीड करके आप देख लेना। क्लियर है मेरे भाई? और कुछ भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप लोग तो वहाँ पे मैसेज कर लेना। किसी को बात करना है, कोई भी चीज़ का दिक्कत है, ठीक है। और जो भी है, मैं अभी थोड़ा दिन जो भी बच्चा हूँ, मैं हेल्प करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। और अभी जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, ये क्वेश्चन ऑलरेडी नेवी इसी साल पूछी हुई है, ठीक है। एमआर का हो, एसएसआर का हो, अभी इस पिछले साल का नेवी इंसैट का हो, सारा क्वेश्चन PYQs लेके आया हूँ और नेवी रिपीट करती है। पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ईजी रहेगा, हार्ड नहीं रहेगा। बेसिक क्वेश्चन पर कमांड हो गया, सिलेक्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। पहला है, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सिंपल है, सबको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, क्योंकि हमारा 550 प्लस प्रिंसली स्टेट था, तो उनको इन्होंने जोड़ने का काम किया था। सबको जोड़ के एक हमारा भारत बना, जिसका आर्टिकल 1 है, इंडिया डेट इज़ भारत, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, जो राज्यों का संघ है, ठीक है। तो ये हमारा बना, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये पीछे कैसे होगा पेज? हाँ, ऐसे भी ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि हाई हिल रीजन फेमस फॉर ए बायोडाइवर्सिटी, मतलब कौन सा आप सभी का हिली एरिया है जो आप सभी का बायोडाइवर्सिटी की वजह से फेमस है, ठीक है। ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा था, और ये नेवी ही पूछी थी पिछले साल, इसी साल की सवाल है ये, ठीक है। ये क्या है आप सभी का? ये है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट हो गया पूर्वी तट, जैसे ये हो गया आपका वी आकार, मतलब पेनिसुला का आकार है भारत का। ये हो गया वेस्टर्न घाट, ये वाला एरिया, ठीक है। ये आपसे ईस्टर्न घाट, ठीक है, तो ये वाला एरिया, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आप सभी का कि कुवैत का करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है? कुवैत का मुद्रा आप सभी का क्या है? ये क्या है? दिनार है। कुवैत का मुद्रा क्या है आप सभी का? वो आप सभी का दिनार है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में इजी सब आएंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। यही सवाल एग्जाम में आए हुए हैं यार, इसी तरीका का आएगा। जन गण मन बंगाली भाषा में लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर बोलो या ठाकुर बोलो, ठीक है। टैगोर ठाकुर कैसे हुआ, कभी कहानी बताएंगे, ठीक है, ठीक है। चलो इसके बाद, हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर के वजह से एक इंपॉर्टेंट जानकारी और लिख लो। इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। लिटरेचर में दिया गया था 1915 में, 1915 में दिया था। नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में कौन सा बुक के लिए दिया गया था? गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था, ठीक है। चलिए एक बार मैं टाइम देख लूँ, क्योंकि टाइम पे ही थोड़ा ख़त्म करना है, आधा घंटे के अंदर। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 5 है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट भारत में कौन सा स्टेट का है? देखो, इस पर बहुत सारा बच्चा, मैंने डाला था पोल तो कंट्रोवर्सी, केरला कह रहा था। न्यू रिपोर्ट के हिसाब से मिजोरम है, जिसका 98% अप्रॉक्स में कुछ है, और केरला का जो है वो है 96% के आसपास लिटरेसी रेट, ठीक है। तो आपका मिजोरम ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर सेंसस पूछा जाए तब आप केरला मारना, ठीक है, क्योंकि लास्ट सेंसस हम लोग का 2012 तक का ही डाटा है, ठीक है। चलिए इस तरह आप मिजोरम मारेंगे। इसके बाद थोड़ा तबीयत ख़राब है, मतलब जब सर्दी हो जाती है ना, तो पूरा कंठ में एकदम अलग प्रकार का खुजली होती है, तो बहुत कष्ट करता है वो, ठीक है। और बोलना उसमें बहुत मुश्किल होता है, बट आप लोग का एग्ज़ाम के लिए हमें थोड़ा तो करना होगा, ठीक है, जहाँ तक प्रयास होगा हमसे, ठीक है। और इसका PDF हमारे ऐप पे मिल जाएगा, इनलाइट गुरुकुल के नाम पे। यूट्यूब ऐप भी आ चुकी है, अभी तक लॉन्च का मैंने बताया नहीं, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे आपको सारा PDF मिल जाएगा, ठीक है। इनलाइट गुरुकुल, प्ले स्टोर पे जाना, सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। लिंक भी डाल दूंगा।
लार्जेस्ट रिवर पूछ रहा है आप सभी का, अफ्रीका का कौन सा है? देखो जो भारत का सबसे बड़ा है, सॉरी वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा है वही अफ्रीका का भी सबसे बड़ा है। नील नदी सबसे बड़ा है। चौड़ी नदी पूछा जाए भारत का सब वर्ल्ड का सबसे बड़ा कौन सा है, वो आप सभी का अमेजॉन रिवर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आप सभी का कि ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का भाई साहब ऐसा यूनिट क्या है? आसान क्वेश्चन है, वो आप सभी का जूल है। ठीक है, जूल है। इसके बाद बात करें कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कन्वर्ट हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट हो जाता है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? सिंपल है, इलेक्ट्रिक मोटर का है। इलेक्ट्रिक मोटर का ये एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि विटामिन ए के कमी से कौन सी बीमारी होती है? वो होता है आप सभी का नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है? रतिया में दिखना थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन से सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। इसके बाद ड्राई आइस, किसे ड्राई आइस कहा जाता है? अभी मैं PYQ करवा रहा हूँ, 300 आपको क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट करवा दूंगा, और हर शिफ्ट में भाई अच्छा खासा क्वेश्चन आपको इसी क्लास से फंस जाएंगे। और भी अगर कोई चैप्टर वीक है, चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस चैप्टर का लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, देखो मेरे से जहाँ तक होगा GK का मैं आप सभी को इतना कर दूंगा श्योर कट कि आप अच्छा कर सकते हो। और रामबान में ज्वाइन हो जाना, 99 रुपीज़ का रामबान है। ठीक है, उसमें सारा क्वेश्चन इंक्लूड है। जो भी बच्चे चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा यार साफ सा भी करो, जिसको भी इंटरेस्टेड है टेलीग्राम पे उसका दिया हुआ है नंबर, आपको मिल जाएगा, कमेंट कर देना, या इंस्टाग्राम पे कहीं भी कनेक्ट होकर आप लिखना कि सर रामबान PDF चाहिए, 99 रुपीज़ वाला, आपको मिल जाएगा। ड्राई आइस का भाई साहब किसे कहा जाता है? सिंपल है, इसको ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है आप सभी का, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, CO2 को कहा जाता है। इसके बाद K2 कहाँ पे लोकेटेड है? K2 जो आप सभी का ये है ऑप्शन सी, POK में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो बलूचिस्तान वाला एरिया जो है ना, जो हमारा ऊपर जो भारत है इस तरह करके, इस तरह करके है ना भाई साहब, ये वाला जो एरिया जो ये हो गया आप सभी का LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और इधर वाला जो एरिया जो चाइना वाला है ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो इधर ही आप सभी का इस तरह क्लियर है। ये दोनों का फुल फॉर्म भी याद रखना, LOC LAC, ये एग्ज़ाम में पूछे जाता है। ठीक है, जो जो जानकारी एट ए मोमेंट पे याद आए वो मैं बता दूंगा आप सभी को। ठीक है, 2016 का राहो ओलंपिक में मेडल किसने जीता था भारत के लिए? 2 व्यक्ति ने जीता था। ठीक है, वो आप सभी का है, एक है PV सिंधु, दूसरा है आप सभी का साक्षी मलिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सती सिस्टम भारत में ऑफिशियली कब एबोलिश किया गया था, कब खत्म किया गया था? वो आप सभी का 1819 में किया गया था। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर है। राजा राम मोहन रॉय का बहुत बड़ा सहयोग था। ठीक है, और ये सती सिस्टम भारत में ख़त्म किया गया था। इसके बाद पहला बैटल ऑफ, जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ, उनके बाद जो भारत में पावर किसके पास आया? वो आया था मुगल के पास, मुगल में बाबर के पास। कब हुआ था? आप सभी का 1526 में आप सभी का हुआ था बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, इनका और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। लोदी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी के बीच में। ठीक है, फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म का फाउंडर कौन है? सबको पता है, गौतम बुद्ध इसके संस्थापक हुए, गौतम बुद्ध। ठीक है, जैनिज़्म का पता है, बता ही दूंगा। ठीक है, विच पोर्ट जो लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में, कौन सा पोर्ट है? हल्दिया पोर्ट कहाँ है आप सभी का? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, पोर्ट के रिगार्डिंग एग्जाम में आप क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, हर एक तो दे रहे हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? ये आप सभी उत्तराखंड है। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर है। 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आप बताना 50 में कितना सही हो रहा है। ठीक है, और सभी बच्चा कमेंट में प्लीज़ एक बार जय हिंद लिख देना। जिसको नेवी में जाना है, नेवी का कसम दे रहा हूँ मैं, अब तो कुछ नहीं बोलूँगा, नेवी का कसम है, जय हिंद सब बच्चे का कमेंट आना चाहिए। और स्कोर आपका आना चाहिए, कितना स्कोर आपने 50 में किया? 50 में 40 तो सब बच्चे करना चाहिए। 40 से नीचे आ रहा है तो फिर आप हमसे बात करो, इंस्टाग्राम पे बात करो, मैं कुछ सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, सूरज सबसे पहले कहाँ उगती है? ये उगता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हमारा जो इंडिया है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का सूरज उगने का दूरी है। ठीक है, 2 घंटा बाद गुजरात में उगती है। क्लियर है, और अगर गांव पूछ ले तो वो गांव का नाम एक बार यहाँ पे थोड़ा इरेज करो। ठीक है, डोंग नाम का गांव है। ठीक है, डोंग विलेज है, वहीं वहाँ पे ही सूरज सबसे पहले उगती है। ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, कभी एग्जाम में पूछ ले तो मिस मत करना। न्यूजीलैंड का कैपिटल, गला बहुत भारी होने लगा क्योंकि दर्द होने लगा थोड़ा सा। ठीक है, सॉरी, कफ हो जाता है ना, सर्दी के बाद कफ हो जाता है, दिक्कत करता है। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का भाई साहब आप सभी का जो कैपिटल है वो है आप सभी का वेलिंगटन। ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर है।
पहली भारतीय महिला जिसने भारत रत्न अवार्ड लिया है वो तो आप सभी का इंदिरा गांधी को ही मिला गया था 1971 में, जब आप सभी का भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसी के समय में। ठीक है, 75 में फिर इमरजेंसी आ गया था, फिर इसकी सरकार कुछ दिन के बाद पलट गई थी। ठीक है, और क्या था इसमें इन्फॉर्मेशन। अच्छा, मदर टेरेसा का बता दूं, ये पूछा जाता है, इनको 1979 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। ठीक है, पीस में नोबेल प्राइज़ भी मिला था कुछ दिनों के बाद। कौन सी कंट्री थी 2025 में आप सभी का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी? वो थी इंडिया, जीती थी 4 विकेट से, और रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच। नेशनल ट्री ऑफ मलेशिया, मलेशिया का नेशनल ट्री क्या है? वो आप सभी का मोरबोई है। क्या है? मोरबोई आप सभी का नेशनल ट्री है। इसके बाद सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? ये आप सभी का जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद बात करें डिस्कवरी ऑफ ए ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का डिस्कवरी भाई साहब किसने किया था? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टेफन हेल्स के द्वारा, स्टेफन हेल्स के द्वारा किया गया था। पहला कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में आप सभी का हुआ था। इसके बाद मोढेरा सन टेम्पल जो है, मोढेरा सन टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है आप सभी का? ये लोकेटेड है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। इसके बाद बात किया जाए कि कौन से साल में फिल्म फेयर अवार्ड पहली बार दिया गया था? फिल्म फेयर अवार्ड पहली बार दिया गया था 1954 में। ठीक है, 1954 में। जो सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, कौन से धर्म से रिलेटेड है? पता था कि यहाँ पे एक मिशन चलाया गया था इंदिरा गांधी के टाइम में। ठीक है, कांग्रेस का जब सरकार थी, तो ये था आप सभी का सिख धर्म यहाँ पे है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू चलाया गया था। ठीक है, उन्हीं के बाद इंदिरा गांधी का उन्हीं कम्युनिटीज़ के द्वारा उनको मार दिया गया था, असैसिनेशन कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राइन रिवर कौन से देश में फ़्लो नहीं करता है? राइन रिवर के रिगार्डिंग सवाल आते हैं। ठीक है, वो आपसे इटली में फ़्लो नहीं करता है, बाकी ये तीनों देश में करता है। ठीक है, इसके बाद कोलकाता पोर्ट कौन से नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, कम ही टाइम लूँगा भाई, ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं। एक वीडियो को कोशिश करना 2-3 बार देख ले, याद हो जाए सवाल। ठीक है, 40+ बन रहा है तो 2x में फटाक से एक बार देख लेना। ठीक है, करेंसी जो है यूके की करेंसी क्या है? ये आप सभी का है पाउंड स्टेरिंग्स, आप सभी का है। ठीक है, यूके जो है, देखो यूरो मत मारना, क्योंकि यूरोप का जितना भी कंट्री है वो सबका यूरो ही था। ठीक है, क्योंकि एक वो बनाई गई थी ऑर्गेनाइजेशन EU करके। ठीक है, यूरोपियन यूनियन करके, इसमें फ्री ट्रेड किया गया, सिक्योरिटीज़ को लेके किया गया, करेंसी बनाई गई थी जो करेंसी यूरो है। ठीक है, मगर बाद में फिर इधर ही 10-15 साल के अंदर ही 2014 कुछ ईयर है, उसी समय में क्या हुआ, यूके आपका अलग होकर अपना खुद का करेंसी बनाई और अपना फॉर्म किया। ठीक है, इसका कहानी कभी बताएंगे जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, फुल फॉर्म आप सभी का DBDS का फुल फॉर्म क्या है? ये है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नॉट सॉफ्टवेयर। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी किसके बीच में हुआ था? ये आप सभी का अकबर के टाइम में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप। और अकबर के साइड से कब हुआ था? ये 1576 में आप सभी का हुआ था। और जो अकबर की तरफ से जो उसका कमांडर था वो था मानसिंह वन। मानसिंह वन मतलब हिंदू ही थे, वो भी राजपूत। ठीक है, और जो हुआ था किसके साथ? महाराणा प्रताप। कहाँ के थे ये थे आप सभी का मेवाड़ के, मेवाड़ के। ठीक है, चलो याद रहेगा, इतना इन्फॉर्मेशन याद रखो, ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, इसके बाद है बंगाल टाइगर, किसका नाम है? सौरभ गांगुली का है। ठीक है, येलो रिवर किसे कहा जाता है? हंग की नदी जो है सभी का होंग हो नदी का है, इन्हीं को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट रिवर है। कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है? ब्राज़ील करता है। और अगर इंडिया की रैंकिंग पूछा जाए कि भारत का क्या रैंक है, भारत इसमें 7वां स्थान पे है, 7th लार्जेस्ट प्रोडक्शन पे। ठीक है, चल। और इसके बाद पूछा जाए कि भाई करेंसी बता दो, साउथ अफ्रीका का करेंसी क्या है? वो आपसे रैंड है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद आप सभी का रन की वन जो है कौन से, मतलब जो डेडिकेटेड कौन से भगवान को लेकर है? ठीक है, ये आप सभी का विष्णु देवता को है। और अगर पूछ ले भारत के कौन से नोट में, तो 100 रुपये का जो नोट है, 100 रुपये का जो नोट है उसमें भाई साहब ये चीज़ आपका मेंशन है। फ़ोन क्यों कर रहा है भाई कोई स्टूडेंट यार? ठीक है,
रिपीट हो गया क्या? नहीं, दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि साउथ अफ्रीका अरबिया का आप सभी का कैपिटल क्या है? रियाल है। ये मुझे कैपिटल कब याद हुआ था, मैं जब 5 या 6 में था, तो उसमें एक चैप्टर था, ठीक है, साउथ अफ्रीका ही करके था, अरबिया करके था, और मेरी एक मित्र थी रिया नाम की, तो वहीं से हमको याद हुआ था, रियाद करके मैंने ऐसे करके याद किया था उस समय, अभी तक याद रह गया। लॉन्गेस्ट रिवर जो है सबको पता है, नील नदी ही सबसे लंबी नदी है। चौड़ी नदी पूछा जाए तब मारेंगे आप लोग अमेजॉन रिवर, ठीक है। चौड़ा क्या होता है? उसका बेसिन जो होता है ना, जहाँ से पानी गिरता है, वो चौड़ा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डांस फॉर्म इज नॉन एज द वाइट कॉस्ट्यूम डांस? वाइट कॉस्ट्यूम डांस कौन से डांस को कहा जाता है? मोनी अट्टम को कहा जाता है, मोनी अट्टम डांस को कहा जाता है। डांस तैयार कर लीजिएगा। मोनी अट्टम कहाँ का है? केरला का है। कथकली कहाँ का है? केरला का है, ये दोनों केरला। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है, ठीक है। चलिए भाई, थोड़ा स्पीड में ही चलेंगे, टाइम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तबीयत भी थोड़ा सही नहीं है और आपके पास भी टाइम नहीं है। गुप्ता एम्पायर का भाई साहब फाउंडर कौन है? सिंपल वाली बात देखो, ओरिजिनल पूछा जाए तो श्रीगुप्त है, अगर इसी तरह फाउंडर पूछा जाए तो चंद्रगुप्त है। दोनों आंसर मारा जाता है, डिपेंड करता है ऑप्शन पे। अगर दोनों है तो कहीं श्रीगुप्त भी है, क्योंकि देखो इसने सबसे ज़्यादा एक्सपेंड किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सबसे ज़्यादा एक्सपेंड किया गया था 320 में है, उस समय ये शासक में आ गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद है जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब भी समझ लो, टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन मतलब जितना उत्पादन हुआ एक जगह, जितना उत्पादन हुआ एक एरिया में, मतलब भारत में जितना भी उत्पादन हुआ, कोई भी आके कर रही है, कोई भी कंपनी, टाटा का आ गया, आपका एप्पल कंपनी भारत में एप्पल का फ़ोन बना रही है, लैपटॉप बना रही है, चाइना कोई कंपनी आ गया, सैमसंग आ गया, बना रहा है, तो ये क्या हुआ? सब जीडीपी में इंक्लूड हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। एक तो और इसी चीज़ का फुल फॉर्म याद कर लो, जीएनपी याद कर लो, ठीक है। जीएनपी क्या होता है? जीएनपी फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा। इसके बाद क्या है? इसके साथ जो भी फॉरेन की जो पैसा है वो भी काउंट होगा, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बस आप फुल फॉर्म याद रखो अभी, ठीक है। बंगाल टाइगर क्वेश्चन रिपीट हो गया, सौरभ गांगुली है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन को और कौन से नाम से कहा जाता है? क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद अगस्त रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। चलो इसके बाद हल्दिया पोर्ट कहाँ है? सबको पता है, वेस्ट बंगाल में है। 13 पोर्ट है, याद कर लेना। इसके बाद गोल गुम्बल कहाँ पे है? गोल गुम्बल कहाँ पे है आप सभी का? ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये कर्नाटका में लोकेटेड है, बीजापुर में, ठीक है। इसके बाद फुल फॉर्म FAQ का फुल फॉर्म क्या है? क्यू का सिर्फ पूछ रहा है, तो क्वेश्चंस हैं इनका, अगर पूरा पूछा जाए तो आप सभी का फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। लिख देता हूँ एक बार मैं आप सभी को, ठीक है। जो बच्चे को याद नहीं है प्लीज़ लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। ने भी इसी साल पूछी है, रिपीट करेगी सवाल, ठीक है। इन लोग के पास लिमिटेड क्वेश्चन है, 50-60% क्वेश्चन डायरेक्ट प्रीवियस ईयर आते हैं डिफेंस में, कोई डाउट नहीं है। प्रीवियस ईयर तैयार हो गया, 50-60% क्वेश्चन इजीली कर लोगे। ये वो इनका फुल फॉर्म, ठीक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इसके बाद क्या है? एटलस माउंटेन जो है ये कौन से कंटिनेंट में लोकेटेड है? कौन से कंटिनेंट में है? ये आप सभी का अफ्रीका में है। कहाँ पे स्थिर है? अफ्रीका में स्थिर है, ठीक है। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय सॉन्ग कौन सा है आप सभी का? वंदे मातरम राष्ट्रीय सॉन्ग है आप सभी का। किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, और जो पहले उसका टाइटल था चट्टोपाध्याय था, जो मैं इसका स्टोरी कभी बताऊंगा। और ये कब अडॉप्ट किया गया नेशनल सॉन्ग के रूप में? 24 जनवरी 1950 में। और नेशनल सॉन्ग जो जन गण मन है वो कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। और क्या फैक्ट्स याद रखो? ओरिजिनली जो था ये पब्लिश्ड किया गया था, नेशनल सॉन्ग जो आपका वंदे मातरम है, ये ओरिजिनली जो पब्लिश्ड किया गया था ये 1882 में किया गया था। एक नॉवल पब्लिश्ड की गई थी, नॉवल का नाम था आनंद मैथ करके, ठीक है। आनंद मैथ्स करके नॉवल्स का नाम था, ठीक है। उसी नॉवल्स में ये दिया हुआ था, याद रहेगा, इतना फैक्ट्स याद रखना। इसी के साथ हम लोग 50 सवाल को कंप्लीट करते हैं। किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, या हमें इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट करने का प्रयास करें,
वहाँ पे कॉल पे बात कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, ठीक है। और एक बार कमेंट में अपना आप सभी स्कोर बताइए कि आपका स्कोर कितना आया, जो मैं समझ पाऊँ कि भाई कहाँ तक आप लाइज कर रहे हो, कहाँ कमी हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। चलिए इन्हीं के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए, और आप डेडिकेटेड एग्जाम्स के लिए कोई भी डाउट हो आप हमसे संपर्क कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।